हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अमित शाह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। मैं अंधेरी से लेके पालघर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक गोरेगांव में, बोरीवली में और पालघर में है। और मैं आज आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या चीज़ है वो बताऊंगा। इसके अगले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रोक के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये क्यों होता है पहले ये जानते हैं। इनके बहुत कारण है। एक होता है डायबिटीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़। दूसरे कारण है एबनॉर्मल प्रोटीन जनरेट होना। बॉडी के अंदर कोई भी कारणसर अगर एबनॉर्मल प्रोटीन पैदा होता है, उसकी वजह से नर्व्स जो ऊपर का लेयर होता है वो खराब होता है और उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पैर में झंझनाहट आना, पैर में कांटे जैसा लगना, पिंस एंड नीडल सेंसेशन होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पाँव में से चप्पल निकल जाना, चलते समय गादी जैसा फील करना, ये सिम्टम्स जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हैं। जब हम चलते हैं तभी अपने को ऐसा लगता है कि हम कांटे पे चल रहे हैं। वो बर्निंग सेंसेशन भी होता है। उसमें डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी विद बर्निंग सेंसेशन, अलग अलग प्रकार के बीमारी होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी दूसरा एक कारण है कैंसर की वजह से भी हो सकता है, जिससे मैंने बोला एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन, जैसे मल्टीपल माइलोमा में होता है, जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से नसें खराब होती हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम गादी पे चल रहे हैं, पाँव में से चप्पल निकल जाते हैं। दूसरा है आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेते हो और उसी के अंदर कोई ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, तो उसकी वजह से पैरों में जलन होना, पैरों की नसें खराब होना वो हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोहल। यंग जनरेशन में अगर अल्कोहल का सेवन किया जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लिया जाए तो नसें खराब हो जाती है और बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरा रीज़न है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में विटामिन B12 पूरा मात्रा में न हो तो पैरों में झुनझुनाहट आना वो एक प्रकार का पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में दो प्रकार के होता है। एक होता है लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी, एक होता है स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। अभी आप पूछेंगे व्हाट इज़ लार्ज फाइबर। लार्ज फाइबर मतलब अंदर के जो नस रहते हैं, जो मेन नस है वो खराब हो जाना, उसको लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी बोलते हैं। और स्मॉल फाइबर मतलब सुपरफिशियल नस जो स्किन को सप्लाई करते हैं, वो खराब हो जाने की वजह से जो नमनेस आता है, सेंसेशन में खराबी होती है, उसको स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये दोनों के लिए टेस्ट अवेलेबल है जिसको EMG नर्व कंडक्शन स्टडी बोलते हैं, जिससे पता कर सकते हैं कि पैरों में नसें खराब है, हाथों में खराब है या पूरे हाथ और पैर की सभी नसें खराब है। दूसरा SSR करके जो बोलते हैं, सुपरफिशियल स्किन रिस्पॉन्स, उससे ये मालूम पड़ता है कि स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है या नहीं है। सर्टेन ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम पड़ता है कि ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से है, या प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उससे ये मालूम पड़ता है कि कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन बॉडी में पैदा हुआ है, उसकी वजह से है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट को, उसी से मालूम पड़ जाता है कि ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, अल्कोहल की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और ये जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जब भी आपको पैरों में झुनझुनाहट का सेंसेशन हो, पैरों में से चप्पल निकल जाए, तो आपके डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली बताना ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग नहाने के टाइम पे महसूस करते हैं कि मुझे पैरों में गर्म पानी फील नहीं हो रहा है, वो भी एक सिम्टम्स है कि आपको इसका निदान करना ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जैसे ही आप जाते हो, डॉक्टर एग्जामिन करके बता पाएंगे और फिर आपको सर्टेन इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, तो उससे अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये सीरियस है या नहीं है। इसके और भी बहुत कारण हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये जानना ज़रूरी है जो क्योरेबल है। जैसे कि मैंने बताया, अल्कोहल अवॉइड करने से ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। दूसरा, आयुर्वेदिक मेडिसिन
अगर आप लेते हो या टॉक्सिक मटेरियल अगर आप कुछ सेवन करते हो तो वो अवॉइड करने से ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी अवॉइड हो सकता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है डायबिटीज़, और धीरे धीरे सब जगह पे ये बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द फास्ट फूड विच वी आर ईटिंग नाउअडेज। सो फास्ट फूड अवॉइड करना है, और डायबिटीज़ को जितना आप कंट्रोल करोगे उतना ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का चांसेस कम से कम होता है। जिनको ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया है उनके लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है फिर भी ये क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डायबिटीज़ भले ही कंट्रोल हो लेकिन जो वेसल्स है वो छोटी हो जाती है और अपने नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई लगता है, और वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से नर्व का ऊपर का जो लेयर है जिसको माइलिन बोलते हैं वो खराब होता है, और वो खराब होने की वजह से अपने को मूंगी जैसा आता है, पिंस एंड नीडल सेंसेशन लगता है, पैरों में गादी जैसा लगता है। इसके लिए दवाई लेना ज़रूरी है। एक तरफ से डायबिटीज़ अपने नसों को ख़राब करता है और दूसरी तरफ से दवाइयाँ जो है उसको रिपेयर करती हैं। तो ये हैंड इन ग्लव्स चालू रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म दवाई लेने से भी कोई प्रॉब्लम पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ज़्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट आपके बॉडी में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, आप अच्छे से चल पाओगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दवाइयाँ नहीं लेना वो गलत है, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल में है, नसें खराब हो रही है, और दवाइयाँ लोगे तो आप सब काम कर पाओगे अच्छे से। इसके लिए आपको दवाइयाँ भी लेनी है, हो सके तो व्यसन नहीं करना है। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के पहले 10 बार सोचना है। दूसरा, एक्सरसाइज फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी करके मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, वो भी आपको देखना है, और वो एक्सरसाइज हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में है। जो भी आपको ठीक लगे वो आप करिए। अगर आप 45 मिनट्स वॉकिंग करते हो तो उससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी में काफ़ी आराम मिलता है। बोला गया है कि मेथी को भिगो के रात में अगर भिगो के रखा और 5 सवेरे उठने के बाद सबसे पहले वो चबाया तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी होने की वजह से भी होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन पैदा होने की वजह से होता है। तो जिस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें उसका कारण मिलता है और उसके हिसाब से उसका दवाई होता है। तो जितना हो सके आप, अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनका निदान करिए, इन्वेस्टिगेट करिए और उसका इलाज करिए। आपको जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। थैंक यू।